नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे और उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। शुरुआत सियासी गलियारे की खबर से। बिहार में चलनी और सूप वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। अब यह कहावत बिहार की सियासत में सटीक बैठती दिख रही है। आरजेडी, जिसके 74% विधायक दागी हैं, वो दागदार सियासत का मुद्दा उछाल रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खबर को समझिए। तो हमारे पास महोदय एडीआर का जो है वो रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट है कि मिनिस्टर्स विद क्रिमिनल केसेस 18 मंत्री, 64% मंत्री जो है उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के पटल पर एडीआर की रिपोर्ट रखी और सरकार में शामिल 64% मंत्रियों को दागी बताया। 18 में से 14 मंत्रियों यानी 50% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही और सरकार पर निशाना साधा, जो वो अक्सर करते हैं। हम कहे कोई नई जानकारी आपके पास है, इसलिए हमने कहा था कोई नई जानकारी है तो है। इसमें जो कुछ नई जानकारी भी है क्या? लेकिन उसी एडीआर की रिपोर्ट में उनकी पार्टी के कितने विधायक दागी हैं, ये बताना मुनासिब नहीं समझा। तो हम आपको एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की हकीकत बता देते हैं। आरजेडी के 74 में से 54 यानी 73% विधायक पर आपराधिक मामले हैं, जिसमें 60% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी के 73 में से 47 यानी 64% विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 48% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू के 43 में से 20 यानी 47% विधायक पर आपराधिक मामले हैं, जिसमें 26% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के 19 में से 16 यानी 84% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 58% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। कुछ ऐसा ही हाल सीपीआई-एमएल का भी है, जिसके 12 में से 10 यानी 83% विधायक दागी हैं और 67% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी दागी दोनों तरफ है। लेकिन तुलना करें तो तेजस्वी यादव की पार्टी के दाग सत्ता पक्ष की पार्टियों से ज्यादा गहरा है। यही नहीं, आरजेडी में तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके बाहुबल की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में होती है। जैसे मोकामा के विधायक अनंत सिंह, जो हत्या, अपहरण जैसे कई आपराधिक मामले में आरोपी हैं। दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव, जिन पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। राजवल्लभ यादव, जो नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता हैं, जिनकी पत्नी आरजेडी विधायक है। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव नाबालिग से रेप के मामले में फरार चल रहे हैं, जिनकी पत्नी किरण देवी संदेश से आरजेडी की विधायक है। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह की गिनती बिहार के बाहुबलियों में होती है, जिनकी पत्नी को आरजेडी ने टिकट दिया और वो महनार से आरजेडी विधायक है। डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता आनंद मोहन की पत्नी और बेटा दोनों आरजेडी में ही। आनंद मोहन के बेटे शिवहर से आरजेडी के विधायक भी हैं। मतलब जिनके घर में दाग ही दाग हो, वो दूसरे को दागी बता रहा है, यानी अपने दाग अच्छे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाहिर है, सियासत चमकाने के लिए तेजस्वी दागी का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि आरजेडी के 74 में से 54 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 75 विधायक हैं, लेकिन 74 विधायकों का ब्यौरा दिया गया है और उनमें 54 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 73% विधायक, इसे आप कह सकते हैं, दागी हैं। मतलब 100 में से 73% दागी। खुद तेजस्वी की संपत्ति की जांच चल रही है। तेजस्वी पर हत्या का एक आरोप भी है। आईपीसी की धारा 420 का भी आरोप तेजस्वी पर है। आपराधिक षड्यंत्र के भी 2 आरोप हैं। आरजेडी पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो लालू यादव खुद चारा घोटाले में सजायाफ्ता है। लालू इस वक्त चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं। यानी दाग का मुद्दा अगर उछलता है तो सबसे पहले तेजस्वी को आरजेडी का दाग देखना चाहिए और आरजेडी के दाग को साफ कर दूसरे के दाग पर सवाल उठाना चाहिए। अब हम आपको आरजेडी के कुछ बड़े विधायकों के नाम बताते हैं, जिन पर कई तरह के आरोप दर्ज हैं। पहला नाम जिनमें खुद तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव राघोपुर से आरजेडी विधायक हैं। तेजस्वी यादव पर हत्या का एक आरोप है। आईपीसी की धारा 420 का भी आरोप है। वहीं आपराधिक षड्यंत्र रचने के 2 आरोप हैं। इसके अलावा नाम अनंत सिंह का आता है, जो मोकामा से आरजेडी के विधायक हैं।
हत्या, अपहरण जैसे कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। फेहरिस्त लंबी है आपराधिक मामलों की। हत्या के 11 आरोप हैं। धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के 7 आरोप हैं अनंत सिंह पर। आपराधिक षड्यंत्र रचने के 14 आरोप हैं और इस वक्त अनंत सिंह जेल में है। दूसरा नाम आता है रीतलाल यादव का। दानापुर से आरजेडी विधायक हैं और इन पर दाग भी लंबी फेहरिस्त है। हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन आरोप हैं। धारा 302 के तहत हत्या के 2 आरोप हैं। हत्या के प्रयास के 3 आरोप हैं। आपराधिक षड्यंत्र के 3 आरोप हैं। अब तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। तेजस्वी यादव के भाई हसनपुर से आरजेडी विधायक हैं। दहेज प्रताड़ना का एक आरोप है। SC/ST एक्ट के तहत भी इन पर आरोप है, इन पर मामला दर्ज है। और तेज प्रताप पर भी हत्या का एक आरोप है। आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी एक आरोप है। सुरेंद्र यादव बेलागंज से आरजेडी विधायक हैं। सुरेंद्र यादव पर पॉस्को एक्ट का एक आरोप है। आपराधिक षड्यंत्र रचने के 2 आरोप हैं। 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यानी दाग के मामले में सियासी हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन यह जरूर है कि आरजेडी में दाग बहुत गहरे हैं, जिसे सबसे पहले साफ करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को विधानसभा में पेश किया जाना था। 23 मार्च को पेश करने से पहले आज विधेयक की कॉपी विधायकों को दी गई, लेकिन सभी विपक्षी दलों के विधायक ने विरोध शुरू कर दिया। यहां तक कि कॉपी तक फाड़ दी गई। एक रिपोर्ट। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध। सदन में फाड़ी गई विधेयक की कॉपियां। सदन की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। पुलिस को अधिकार वाले बिल का विरोध क्यों? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का पेश होने से पहले विरोध शुरू हो गया है। आरजेडी ने इसे काला कानून बताया है और इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की है। माले ने विधेयक को अघोषित इमरजेंसी बताया। आरजेडी और माले के सुर में सुर कांग्रेस ने भी मिलाया। ये बिल लाया जा रहा है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। ये काला कानून है और 23 तारीख को ये बिल पेश होने वाला है। आज हम लोगों ने सदन में सभी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर संपूर्ण विपक्ष का ऐलान था और माननीय अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इसको परवर समिति में भेज दिया जाए। नाटक करने के लिए हमने फर्क का नहीं है। ये संवैधानिक तरीका शांतिपूर्ण ढंग से हमने इसका विरोध किया है। ये कोई नाटक करने के लिए हमने विरोध नहीं किया है। हमने विरोध जताने के लिए कि हमारी बात हो और परंपरा की दुहाई दे करके। एक्ट क्यों बना रहे हैं? पुलिस को इतना सख्ती पहले से पुलिस तो अन्याय कर रही है और आप एक्ट बना के उसको और ये सब दे दीजिएगा, किसी को पकड़ लेगा। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को विपक्ष के द्वारा सदन में फाड़े जाने को बीजेपी ने गलत बताया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिना पढ़े विपक्ष ने बिल फाड़ दिया। विपक्ष पहले से हंगामा करने का एजेंडा तय कर सदन में आ रहा है। वहीं जेडीयू ने इस व्यवहार को असंसदीय बताया है। विधानसभा चलती है नियमावली से, परंपराओं से, मर्यादाओं से, और किस प्रकार से विपक्ष के लोग परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, नियमावली को हाथ में ले रहे हैं, वो आज प्रत्यक्ष रूप से दिखा। लोकतंत्र की खूबसूरती तब बढ़ती है जब वो समय पर इन चीजों को उठाते, समय पर इसका विरोध करते, समय पर उसके बारे में सरकार को संसूचित करते, वो ज्यादा उनको इसका लाभ मिलता। साथ ही विधेयक को जनहित में बताया। दरअसल सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किया गया है। विधेयक के जरिए बिहार पुलिस को कई सारे नए अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी के साथ साथ हिरासत में मौत के मामले पर भी पुलिस के खिलाफ गंभीर मामला नहीं बनाने की बात शामिल है। अब विपक्ष इसे काला कानून बताते हुए विरोध कर रहा था। सवाल है कि पुलिस को अधिकार वाले बिल का विरोध आखिर क्यों? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब खबर को समझिए, आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जिस पर इतना बवाल हुआ। दरअसल बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार ने पहल की है।
सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 लाने जा रही है और ये विधेयक कानून बनने के बाद पुलिस को कई खास शक्तियां मिल जाएंगी। इस कानून से नए कानून के प्रस्ताव के मुताबिक पुलिस को किसी की गिरफ्तारी का अधिकार होगा। पुलिस को वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। बिना वारंट के पुलिस किसी की भी तलाशी ले सकेगी। 23 मार्च को विधेयक पेश होगा। जाहिर है विधेयक पेश होने से पहले इतना बवाल, तो 23 मार्च को और ज्यादा हंगामे के पूरे आसार हैं। बंगाल का रुख करेंगे। बंगाल में आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर ममता की टीएमसी के साथ है, जिसे लेकर बिहार कांग्रेस के नेता असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन इससे आरजेडी पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। यानी बंगाल का साइड इफेक्ट बिहार में भी नजर आ रहा है। अगर वो अलग चलेंगे, हम लोग अलग चलेंगे तो असहज तो महसूस करेंगे हम लोग। चुनावी लड़ाई बंगाल में छिड़ी है। राजनीतिक दलों की खेमेबंदी भी कोलकाता में हो रही है, पर इसका साइड इफेक्ट कोलकाता से 550 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में दिख रहा है। वजह है बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी की ताजा स्ट्रेटेजी। बिहार में साथ और बंगाल में सियासत। इसकी वजह से बिहार कांग्रेस के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो अलग चलेंगे, हम लोग अलग चलेंगे तो असहज तो महसूस करेंगे हम लोग, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग मिलजुल के बैठ के बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन होगा। दरअसल बिहार के महागठबंधन में 5 पार्टियां शामिल हैं। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल। बिहार में ये सभी पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही थी और अब भी साथ हैं। लेकिन बंगाल चुनाव में आरजेडी ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ खड़ी है, जबकि बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ चुनाव लड़ रही है। यानी कि बंगाल में आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के विरोधी के साथ है। अब बिहार में एक साथ और बंगाल में विरोधी के साथ आरजेडी के जाने से कांग्रेस में नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी से आरजेडी के नेताओं पर कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। इसलिए कोई क्या बोलता है उससे हम लोग कोई निर्णय नहीं। उन लोगों को भी चाहिए कि सांप्रदायिक शक्तियों को खार फेंकने के लिए एकजुटता का परिचय देना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी के बनते बिगड़ते संबंधों पर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। साथ में ये दावा भी कर रहे हैं, चाहे साथ लड़ें या अलग, जीतेगी तो बीजेपी ही। और तेजस्वी यादव जाए नहीं जाए, कहाँ जाए, उनसे 5 को वोट जो है बंगाल में ठीक नहीं हो सकता। पहले कहे थे खुद लड़ेंगे, फिर जाके ममता बनर्जी के पास सरेंडर किए, फिर सुनते हैं कांग्रेस हार का आया उनको दिल्ली में मत जाओ, फिर सुनते हैं जाएंगे तो क्या होने वाला है। सियासत में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना दुश्मन। कांग्रेस और आरजेडी के संबंध इसी बात की ओर इशारा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार और बंगाल की सियासत से आरजेडी सिद्धांतों को आधार पर एक्सपोज हो गई है। सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांत की राजनीति से कहीं दूर अवसरवादी राजनीति से कहेंगे, क्योंकि बिहार में अगर आप साथ हैं और लेकिन बंगाल में अलग, तो ये दोहरी नीति दिखाता है। बंगाल में आरजेडी ने कांग्रेस को छोड़ टीएमसी को समर्थन दिया है। टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में मैदान में आमने सामने हैं। उधर असम में आरजेडी और कांग्रेस साथ नजर आ रहे हैं। मतलब आरजेडी सिद्धांतों के बजाय अवसरवादी राजनीति कर रही है, क्योंकि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल का गठबंधन है। 2020 में सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और सभी पार्टियों का गठबंधन अभी भी है ही। लेकिन असम में आरजेडी कांग्रेस साथ, बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ है और टीएमसी के साथ आरजेडी है। सियासी बेमेल इसे कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र आरा से गांव में रोशनी बिखेरने के लिए ग्राम उजाला योजना की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर एलईडी बल्ब मुहैया कराना है, साथ ही ऊर्जा के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण ग्राम उजाला योजना की शुरुआत शुक्रवार को भोजपुर से हो गई। आरा के स्थानीय रमना मैदान में आयोजित
भव्य समारोह में इस योजना की लॉन्चिंग आरा के सांसद और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। योजना की शुरुआत के साथ ही लाभुकों के बीच बड़हरा से बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एलईडी बल्ब का वितरण किया। मंच से संबोधन में विधायक राघवेंद्र सिंह ने योजना को ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बताया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने योजना की शुरुआत आरा से होने पर लोगों को बधाई दी। माननीय राज्य मंत्री जी के प्रति मैं इस जिले की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आपने जितने काम किए, जितनी जल्दी में किए, जितनी तेजी में किए, यह सारा देश आपको बिजुलिया बाबा के नाम से हमेशा जानेगा। यह एक राष्ट्रीय, अभी प्रथम चरण में हम लोग इसको 5 राज्यों में लॉन्च कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय योजना का लॉन्च आरा में हो, यह हम लोग के गर्व की बात है। योजना के प्रथम चरण में भोजपुर जिले के 25 लाख उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। भारत सरकार की इस योजना के तहत सभी गांवों में शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को बल्ब का वितरण किया जाएगा। दरअसल गांव में हर परिवार को सस्ती दर पर एलईडी बल्ब देने की योजना है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज खरीदेगी 1 करोड़ एलईडी बल्ब। ग्रामीण परिवारों को सस्ती दर पर मिलेगा उच्च गुणवत्ता वाला एलईडी बल्ब। 12 वाट के बल्ब की कीमत 75 रुपये है, जबकि 7 वाट के बल्ब की कीमत 42 रुपये रखी गई है। सरकार 10 रुपये की दर पर ग्रामीणों को बल्ब मुहैया कराएगी। जाहिर तौर पर ग्राम उजाला योजना की शुरुआत होने से न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी, बल्कि ऊर्जा के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। उजाला योजना से क्या फायदा है ये आपको बता दें। उजाला योजना से ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सरकार की इस योजना का मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सभी गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। नियुक्त कर्मी उपभोक्ता के घर जाएंगे और कर्मी पुराने 5 बल्ब लेकर 10-10 रुपए में नए एलईडी बल्ब देंगे। ई वेस्ट प्रक्रिया के तहत पुराने बल्ब को डिस्पोज किया जाएगा, यानी आपके घर में कोई पुराना बल्ब है तो उसे आप दे सकते हैं और बदले में आपको नया एलईडी बल्ब मिलेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।